बहुत समय पहले 7 पहाड़ियों और विशाल नदी से घिरे राज्य का नाम था सूर्यलोक। ये राज्य अपनी समृद्धि, खुशहाली और सुनहरी फसलों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सूर्यलोक का राजा था राजा आर्यमान और उनकी रानी रानी वैदेही। राजा आर्यमान एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनका दिल उतना ही कोमल था जितना सुबह की पहली धूप। रानी वैदेही अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से पहचानी जाती थी। लोग कहते थे, अगर राजा सूर्य हैं, तो रानी उनकी चांदनी। लेकिन इस चमकती कहानी में एक साया भी था। राजा और रानी की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य में ये खबर धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा भविष्य किसके हाथों में होगा? राजा इस चिंता को अपने दिल में दबाए रखते, पर रानी वैदेही हमेशा मुस्कुरा कर कहती, किस्मत की किताब में हर जवाब समय पर मिलता है। एक तूफानी रात राजमहल के बाहर किसी ने दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोला तो एक सफेद कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक। उसे महल में लाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस रात यहां कैसे पहुंची? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं भाग्य की दूत हूं और आपके जीवन में नया अध्याय जोड़ने आई हूं। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा नीला पत्थर निकाला, जो चांदनी में हल्का सा चमक रहा था। उसने कहा, ये एक जादुई पत्थर है। जब आपकी सबसे सच्ची इच्छा पूरी करने का समय आएगा, ये रोशनी से भर उठेगा। रानी ने पूछा, क्या ये हमारी संतान के बारे में है? बूढ़ी औरत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, लेकिन याद रखना, हर वरदान अपने साथ परीक्षा भी लेकर आता है। और अचानक वो गायब हो गई। समय बीतता गया। महल में पत्थर को एक चांदी के बक्से में रखा गया। राजा और रानी ने उसे रोज देखा, पर वो हमेशा शांत रहा। लेकिन एक दिन जब रानी वैदेही मंदिर से लौट रही थीं, बक्से में रखा पत्थर अचानक तेज नीली रोशनी से चमक उठा। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी गर्भवती थीं। राज्य में उत्सव हुआ, बाजे घंटे बजे, पूरा सूर्यलोक खुशियों में डूब गया। पर जैसा बूढ़ी औरत ने कहा था, हर वरदान अपने साथ परीक्षा लाता है। भूमध्य जंगल के बीच रहने वाली काली जादूगरनी भैरवी इस खबर से फ्यूरियस हो गई। उसे सूर्यलोक की खुशहाली से नफरत थी। उसने कहा, अगर सूर्यलोक को उत्तराधिकारी मिलेगा तो मेरा अंधकार खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक रात वो महल में घुस गई और रानी के कमरे पर अंधेरी परछाइयां उभारने लगी। पर तभी जादुई नीला पत्थर तेज चमक उठा। चमक इतनी तेज थी कि काली जादूगरनी भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन जाते जाते उसने श्राप दे दिया, ये बच्चा सूर्यलोक का भाग्य बनेगा, लेकिन इसके जन्म का दिन ही इसका पहला खतरा होगा। ठीक 9 महीने बाद रानी वैदेही ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजकुमार आरव। उसके जन्म के साथ नीला पत्थर धूल बनकर बिखर गया, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। 16 साल बाद आरव बड़ा होकर साहसी, बुद्धिमान और विनम्र राजकुमार बना। लोग कहते थे, राजा की ताकत और रानी की बुद्धि दोनों आरव में है। लेकिन जिस दिन वो 16 साल का हुआ, उसी रात भैरवी वापस आई। उसने एक विशाल अंधेरी सेना के साथ सूर्यलोक पर हमला कर दिया। राजा आर्यमान ने तलवार उठाई, रानी वैदेही ने किले की रक्षा संभाली और राजकुमार आरव ने पहली बार युद्ध भूमि में कदम रखा। लेकिन जब भैरवी आरव तक पहुंची तो उसने चिल्लाया, तुम्हारा जन्म मेरे अंधकार का अंत है, इसलिए तुम नहीं बच सकते। पर तभी आसमान में नीली रोशनी चमकी। वही जादू, वही आभा, वही बूढ़ी औरत आकाश से उतरती हुई दिखाई दी। उसने कहा, याद है
मैंने कहा था, वरदान परीक्षा लेकर आता है। आज उस परीक्षा को जीतने का समय है। उसने अपना हाथ उठाया और आरव के हृदय में साहस की ऊर्जा भर दी। आरव ने अपनी तलवार उठाई और अलौकिक शक्ति के साथ भैरवी पर वार किया। उस एक वार ने अंधकार को चीर दिया। भैरवी चीखते हुए धुएं में बदल गई और सूर्य लोक पर फिर से रोशनी छा गई। युद्ध समाप्त हुआ। राजा और रानी की आंखों में गर्व का समंदर था। राजकुमार आरव सूर्य लोक का नायक बन चुका था। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में मौजूदगी में आरव का राज्याभिषेक हुआ। राजा आर्यमान ने कहा, राज्य की सच्ची ताकत महलों में नहीं, अपने लोगों की खुशियों में होती है, और उससे भी बड़ी ताकत विश्वास और प्रेम की होती है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, और कभी-कभी एक छोटा सा जादुई पत्थर किस्मत बदल देता है। और सूर्यलोक की कहानी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।